दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम रघु था। रघु जब जवान हुआ तो माता पिता ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रघु स्वभाव से बहुत अहंकारी और विचित्र था। उसने अपने माता पिता के सामने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी पत्नी बनने वाली स्त्री रोज मेरे हाथों से अपमानित हो। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस विचित्र और मूर्खतापूर्ण शर्त को सुनकर दंग रह गए। वे सोचने लगे कि भला ऐसी शर्त पर कौन अपनी बेटी का हाथ रघु के हाथ में देगा। कौन पिता अपनी लाडली को रोज जूते खाने के लिए यहाँ भेजेगा। एक दिन उसी गांव में एक अन्य सेठ आए जो अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। किसी ने उन्हें रघु के बारे में बताया कि फलां सेठ का एक जवान लड़का है और वे भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वह सेठ रघु के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचे और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। रघु भी वहीं उपस्थित था। उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी शर्त दोहरा दी। देखिए, मैं विवाह तभी करूंगा जब लड़की रोज मुझसे 10 जूते खाने के लिए तैयार हो। लड़की का पिता यह सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस सनकी के पास पिटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर वह सेठ तुरंत वहां से उठकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? सेठ बोला, मैंने तो साफ मना कर दिया। भला अपनी बेटी को ऐसी जगह कौन भेजेगा। पास ही खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी, जिसका नाम सीता था। सीता पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार और बुद्धि की अत्यंत तेज थी। वह बहुत ही समझदार और साहसी लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता चकित रह गए और बोले, बेटी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वह तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा। सीता ने शांत स्वभाव से कहा, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। आप तो बस मेरा विवाह उसी से करवा दीजिए। पिता ने उसे फिर समझाया, पगली, रोज 10 जूते पड़ेंगे तो तेरे सिर के बाल भी उड़ जाएंगे। उस सनकी से विवाह का विचार त्याग दो। तेरे लिए अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। पर सीता अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, पिताजी, आपको मेरी कसम है, मेरा विवाह रघु से ही करवा दीजिए। अंततः माता पिता को झुकना पड़ा। वे फिर से रघु के घर गए। उन्होंने रघु को समझाने की कोशिश की कि यदि उसे धन दौलत या दहेज चाहिए तो वे भी देने को तैयार हैं, पर वह अपनी शर्त को छोड़ दे। रघु ने अहंकार में कहा, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। यदि विवाह करना है तो शर्त वही रहेगी, अन्यथा आप अपना रास्ता नापें। विवाह पक्का हुआ और निश्चित समय पर बारात आई। सीता दुल्हन बनकर रघु के घर पहुंची। ससुराल में उसका जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और बड़े प्यार से गृह प्रवेश करवाया। रात को जब सीता अपने कक्ष में बैठी पति की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी रघु आया। उसने पैर से जूता निकाला और कहा, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। सीता ने निर्भीकता से कहा, स्वामी, आप मुझे 10 जूते मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सब जानकर ही यहाँ आई हूँ। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दहेज देकर विदा किया। उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं मारा। अब आप मुझे किस अधिकार से मारेंगे? क्या आपने अपने पुरुषार्थ से मुझे एक गिलास पानी भी पिलाया है? जो भोजन मैंने अभी किया है वह आपके पिता की कमाई का था। आपने स्वयं तो अब तक एक ढेला भी नहीं कमाया है। पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाइए, तब मुझे मारने का हकदार बनिएगा। रघु यह सुनकर निरुत्तर हो गया। उसे बात समझ आ गई कि वह अब तक अपने पिता के टुकड़ों पर पल रहा है। उसे गहरा धक्का लगा। वह तुरंत अपने माता पिता के पास गया और सारी बातें बताई। उसके पिता मन ही मन बहू की बुद्धिमानी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने रघु से कहा, बेटा, बहू बिल्कुल सच कह रही है। हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी, पर इसमें तुम्हारा अपना कोई योगदान नहीं है। रघु को यह बात चुभ गई। उसने अगले ही दिन व्यापार करने का निर्णय लिया। उसके पिता समुद्री जहाजों के व्यापारी थे। रघु ने भी वही मार्ग चुना। उसने पिता से एक जहाज और कुछ धन मांगा और कहा, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। प्रस्थान के समय उसने सीता से कहा, देखना,
मैं बहुत धन कमाऊंगा और फिर उसी धन से तुझे खिलाऊंगा और पूरे अधिकार के साथ जितने दिन मैं बाहर रहूंगा उतने ही दिनों के हिसाब से तुझे जूते मारूंगा। सीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है स्वामी, मैं इंतजार करूंगी। रघु अपने जहाज में बैठकर निकल पड़ा। 3-4 दिन के सफर के बाद वह एक अनजान बंदरगाह पर रुका। वहां का जायजा लेने जब वह नगरी में गया तो उसे एक आदमी मिला जिसकी एक आंख पर पट्टी थी। उस आदमी ने रघु को देखते ही कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी बहुत चालाक है। उन्होंने पिछली बार मुझसे 20,000 उधार लिए थे और अपनी एक आंख मेरे पास गिरवी रखी थी। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, ये लो पैसे और मेरी आंख वापस करो। रघु घबरा गया। उसे लगा शायद पिता ने वास्तव में ऐसा कुछ किया हो। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है। पर उस आदमी ने शोर मचाकर भीड़ जमा कर ली। लोगों ने दबाव बनाया कि या तो आंख दो या अपनी एक आंख निकालकर उसे दे दो। अपनी जान बचाने के लिए रघु ने उस ठग को 5,000 देकर मामला रफा दफा कर दिया। आगे बढ़ने पर उसे एक टांग वाला आदमी मिला। उसने भी वही कहानी दोहराई कि तुम्हारे पिता ने मेरी एक टांग गिरवी रखी थी, अपनी टांग वापस दो। रघु ने फिर अपनी गर्दन फंसी देख उसे भी 5,000 देकर पीछा छुड़ाया। अब वह शहर के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक सुंदर स्त्री ने उसे दूध पीने का निमंत्रण दिया। रघु उसके जाल में फंस गया। उस स्त्री के पास एक ऐसी प्रशिक्षित बिल्ली थी जिसने दूध पीने के बाद सोने का गिलास चुपके से रघु के जहाज में छिपा दिया। स्त्री ने चोरी का आरोप लगाया और जब कोतवाल ने जहाज की तलाशी ली तो गिलास वही मिला। रघु को 6 महीने की जेल हो गई। 8 महीने बीत गए। जब रघु वापस नहीं लौटा तो सीता बहुत चिंतित हुई। उसने अपने ससुर से आज्ञा ली कि वह पति को ढूंढने जाएगी। ससुर ने उसे जहाज, धन और अपने कुछ विश्वसनीय रक्षक साथ दिए। साथ में उनका पालतू शिकारी कुत्ता भी गया। सीता पुरुष वेश धारण कर उसी बंदरगाह पर पहुंची। उसे भी वहीं एक आंख वाला ठग मिला। उसने वही गिरवी आंख वाली कहानी सुनाई। सीता भाप गई कि यह ठगों की नगरी है। उसने अपने साथियों को इशारा किया और नाटक करते हुए कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी गिरवी आंखें रखी हैं। आपकी वाली आंख पहचानने के लिए हमें आपकी दूसरी आंख भी निकालनी होगी ताकि हम मिलान कर सकें। यह सुनते ही ठग डर के मारे भाग खड़ा हुआ। फिर उसे वही एक टांग वाला ठग मिला। सीता ने उससे भी कहा, काका, हम आपकी टांग वापस करने को तैयार हैं, बस अपनी दूसरी टांग काटकर हमें दे दो ताकि हम जहाज पर रखी हजारों टांगों में से आपकी टांग का सही माप ले सकें। वह ठग भी जान बचाकर भाग गया। अंत में वह उस सुंदर स्त्री के घर पहुंची। सीता ने सावधानी बरती। जब उसने दूध पिया और बिल्ली ने गिलास चुराया तो सीता के शिकारी कुत्ते ने बिल्ली को देख लिया और उसे पकड़ लिया। सीता ने कोतवाल को बुलाकर उस स्त्री की चोरी पकड़वा दी और उसे जेल भिजवाया। पति को खोजते हुए सीता ने देखा कि चौराहे पर एक व्यक्ति गाना गा रहा है और एक स्त्री नाच रही है। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आ गया कि वह नाचने वाली स्त्री और कोई नहीं बल्कि रघु है, जो अपनी दरिद्रता के कारण स्त्री का भेष बनाकर नाच रहा है। सीता ने अपना परिचय दिए बिना रघु को अपने जहाज पर काम देने के बहाने बुलाया। उसे नहलाया, अच्छे पुरुष वाले वस्त्र दिए और उसकी दुर्दशा समाप्त की। सीता ने रघु से कहा, मैं व्यापार के लिए आगे जा रही हूँ, तुम इस माल से लदे जहाज की रखवाली करो। यदि मैं 10 दिन में न लौटी तो यह जहाज तुम्हारा होगा। सीता दूसरे मार्ग से घर वापस आ गई। 12 दिन बाद जब रघु घर पहुंचा तो उसे लगा कि वह बहुत बड़ा सौदागर बन गया है। घर पहुंचकर रघु ने अहंकार में सीता से कहा, देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ, अब अपना सिर आगे करो, मुझे महीनों के हिसाब से 10 जूते मारने हैं। सीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। रघु गुस्से में लाल हो गया। सीता ने वही बक्सा खोला जिसमें रघु के नाचने वाले स्त्री के कपड़े सीता ने रख दिए थे। सीता ने सारा रहस्य खोल दिया कि कैसे उसने रघु को ठगों से बचाया और वही सौदागर बनकर उसे वापस लाई थी। रघु का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया था। वो शर्म से पानी पानी हो गया और सीता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि वह अब कभी अहंकार नहीं करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।